हेलो मैम। है। आजकल ना बहुत दिन से मतलब सुनाई दे रहा है कि शनि और राहु की युति बन रही है। सूर्य ग्रहण भी हो रहा है और उसी दिन 29 मार्च को शनि अमावस का योग भी आ रहा है। तो इस योग को लेके ना बहुत अनेक टाइप चर्चा हो रही है, जहाँ पे लोगों के मन में से घबराहट पैदा हो रही है कि इसका क्या होगा, इससे अपने जीवन में क्या होगा, अपने नॉर्मल लाइफ में क्या होगा, नॉर्मल गवर्नमेंट को लेके क्या होगा। क्योंकि सुनाई ऐसे दे रहा है कि इससे पिशाच योग बन रहा है, इससे शापित योग बन रहा है, ये कभी होना नहीं चाहिए। 18 मई तक ये रहेगा, यानी अगले 51 दिन ये रहने वाला है। ये और ये ग्रहण के कारण भी बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं। ऐसी गतिविधियां होंगी जो किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं की होगी। तो मतलब एक्चुअली इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है आप हमेशा ऐसा कुछ रहेगा तो आपके हमेशा पॉडकास्ट होते हैं या रील होती है, या कोई ना कोई माध्यम से आप जनता के साथ जुड़ जाते हो, जिसे जिसे कि जनता को पता चले कि वास्तव में क्या होने वाला है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि मुझे अब तक याद है, इवन कोई नया साल शुरू भी होता है तो भी आप एक वीडियो बनाते हो कि ये साल में क्या होगा, ग्रहों की हलचलें किस तरह से शेयर बाजार को निर्देशित करेगी, या किस तरह से कोई कंट्री प्रभावित होगी। बट ये जो गोचर होने जा रहा है, इसको लेके अब तक आपकी कोई वीडियो या रील नहीं आई। तो मैंने सोचा ये एक सेफ प्लेस है जिससे, और एक विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्टेड प्लेस है रादर, जहाँ पे मुझे और मेरे जैसे कई सामान्य लोगों को जानकारी मिल सकती है कि सच में क्या होने वाला है, क्या हम इससे बच सकते हैं, या कोई ऐसी रेमेडी है जो इस कालावधि में हर कोई कर सकता है आसानी से। तो कृपया आप आपके सुझाव इस मैटर पर देंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। कितना डर डर के आए हो, मतलब आप कितना डर गए हो इन सारी चीजों से? बहुत ज्यादा डर पैदा किया है, बट मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लेवल पे एक व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति को लेके इसमें और ज्यादा डर लगा, क्योंकि मैं तो आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे पता है कि आपने मेरे साथ मैंने कोई कोई रेमेडीज आपकी की है, तो मैं तो इससे सुरक्षित हो भी सकती हूँ। लेकिन जो जनता जिसके पास ऐसा कोई कवच नहीं है, वो लोग क्या करें। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं आए दिन देख रही हूँ काफी लोग रील्स डाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मतलब इसे एक मार्केटिंग कंटेंट की तरह भी लिया जा रहा है कि ये होगा फिर ऐसे होगा फिर वैसे होगा। कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है। देखिए, कहीं पे भी प्लानिटरी डायरेक्शन चेंज होती है तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। बट जितना मैं भी सुन रही हूँ और जितना मुझे काफी सारे लोगों ने बोला, काफी सारे लोगों ने पूछा, और जब आज आपका फोन आया तो मैंने कहा ठीक है चलो हम लोग बात करते हैं। इतना डर पैदा किया गया है ना कि शनि 2.5 साल के बाद, डेफिनेटली शनि की महादशा 2.5 साल के बाद चेंज होने वाली है। शनि के पास राहु जी होते हैं, केतु जी होते हैं, सूरज जी होते हैं। सिंपल है, मैं एक चीज बताती हूँ। हम लोगों का एक ही रूल है, डरना मना है। ठीक है, डरना मना है, डरिए मत। कोई भी इतना बुरा हो कि कितना ऑलरेडी आपके लाइफ में कम बुरा चल रहा है, ऑलरेडी आपके लाइफ में कुछ कम अच्छा नहीं हो रहा है ऐसे आपको लग रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। डेफिनेटली, जैसे आपने मुझे पूछा कि कुछ रेमेडीज आप हमें दे दो, हर चीज का ना सोल्यूशन होता है। जैसे आपने क्या बोला कि शीतल मेरे पास तो तेरा गोल्ड ताबीज है, मुझे कुछ नहीं होगा। बट जिनके पास नहीं है, अभी वो लोग सोचेंगे कि हमें अगर ताबीज लेने से ही फायदा होगा। जी नहीं, ऐसे नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, बस एक रिचुअल्स लगा लीजिए। आपने इतना ही मुझे बोला, देखो आप तो आधे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हो, 29 to 18 में आपने बना बोल दिया। मतलब इतने रील्स देख देख के आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। मेरा जब आपका पहला फोन आया तो आपने बोला कि शीतल मैं डर रही हूँ, और आए दिन वही सामने आ रहा है। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन होगा, जिसमें भी आपको निगेटिविटी लग रही है उसे स्किप कर दो। जिसमें भी आपको डर लग रहा है उसे देखना बंद कर दो। आप लोगों को याद है जब हम लोग कोविड के टाइम पे टीवी देखते थे और सारी निगेटिव न्यूज आती थी, तो उस दिन से लेके आज तक मेरे पास टीवी बंद है। ठीक सही है, बात। उस दिन से लेके आज तक मेरे पास टीवी बंद है। न्यूज़पेपर मैं बहुत ज्यादा, मतलब सेम लाइक यू, मैं अपने आप से ज्यादा अपने फैमिली से प्यार करती हूँ। और अगर आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो आपको पहले क्या दिखता है? यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया। अच्छी बातें कम होती है और बुरी बातों का संग्रह बहुत ज्यादा होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक टाइम्स। एक चीज हमेशा याद रखो कि जो चीजें आपको पॉजिटिव न्यूज दे रही है, जो चीजें आपको पैसे कमाने के लिए उत्साहित कर रही है, उस चीज पे फोकस करो। तो निगेटिविटी से पहले आप दूर रहोगे। दूसरी बात है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो सुबह
अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 3:30 बजे से 5:30 बजे तक। इन बिटवीन आप जो भी प्रेयर करना चाहते हो प्रेयर कर लीजिए, बिना नहाए धोए कीजिए। सबका यही प्रॉब्लम होता है कि नॉनवेज खा के करे, विथ नॉनवेज खा के कर लीजिए। भगवान आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाल रहे है, बस यही है कि वो मुझे शांति मिलती है कि मैंने हमेशा के लिए, मतलब 29 अप्रैल से मार्च से लेके मैंने 18 मई तक कंटिन्यूअसली ये प्रेयर किए हैं। और आपके लाइफ में आप चेंजेस देखना शुरू करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी ज़ोडिएक साइन में। छोटे मोटे इम्पैक्ट जो डेली रूटीन में होते हैं उसे अगर आप पॉजिटिवली लोगे तो आपके लाइफ में, मैं लिख के दे सकती हूँ, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। आए दिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छा देती है, कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर होता है। अगर आप उसे ले किस तरीके से रहे हो, अगर जीएसटी बढ़ाते हैं तो किसे फायदा होता है, किसे नहीं फायदा होता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब अगर गवर्नमेंट बजट में कुछ डिक्लेयर करती है तो डेफिनेटली 20% लोगों को फायदा होता है तो 80% लोगों को नुकसान होता है। तो आप किस लोगों में आ रहे हो, 80% या 20%, वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो हर चीज, एक बुक है 25 बाय सीक्रेट, उसमें ना एक छोटा सा कॉलम है, मैं आपको बताना चाहूंगी। उसमें 2 लाइन लिखी हुई थी, कोई भी एविडेंस या कोई भी ऐसे सरकमटेंसेस आता है तो उसे आप किस तरीके से लेते हो। अब जाम लगा है, गाड़ियां सारी स्टक हो गई है और मैं कोस रही हूँ खुद को, शिट मैं आई क्यों यहाँ पे, अगर मैं दूसरे रास्ते से जाती थी तो शायद मैं निकल जाती थी। वही दूसरी तरीके से अगर मैं ये सोचूं कि क्यों ना मैं नीचे उतर के लोगों से बातें करूं कि क्या कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और 4 लोगों से इंटरेक्शन करूंगी तो कुछ ना कुछ वे आउट उसमें निकलेगा। और जो 2 घंटे स्टक है शायद मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और वहां पे डेस्टिनी पे पहुंचने के तक मैं कुछ नई शीतल बाकरे बन के जाऊंगी। तो इस तरीके से ये बैड पैच में अगर आप सोचते हो और अगर आपको डर लग ही रहा है तो कोई अच्छा काम थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी, बट मैं इतना बोलूंगी कि जितना डर पैदा किया जा रहा है उतना डरने की जरूरत नहीं है। डरना स्ट्रिक्टली मना है। डोनेशन करते रहिए, कर्मास अच्छे आपके इन्वॉल्व करते रहिए। कल ही मैं वो श्रीकांत मूवी देख रही थी तो उसमें ये बोला गया कि अंधे लोगों को जब आप डोनेट करते हो तो आप आपके कर्मास में ऐड करने के लिए करते हो। ऐसे मत करिए, उन्हें कोई अच्छा जॉब दिलाइए, उनकी कोई एक अच्छी आइडेंटिटी बनाइए। यस डेफिनेटली, उनकी अगर कोई अच्छी आइडेंटिटी आप बनाओगे, उनके घर का मेडिकल खर्चा अगर आप उठाओगे तो ये टाइम पीरियड भी इजीली निकल जाएगा। थैंक यू मैम। मतलब बहुत हद तक जो डर था वो कम हुआ, और आई थिंक ये तो हर कोई कर सकता है जो आपने बोला है। तो रियली थैंक यू। मतलब आपने सीरियसली बहुत कम शब्दों में, बहुत कम टाइम में आपने एक सब जो कर सकते हैं ऐसी रेमेडी भी बताई, और वास्तविकता में डरना भी नहीं चाहिए, इससे ये एक महत्वपूर्ण संदेश आम जनता को दिया है। इसलिए सच में आपके आभारी हूँ मैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम।